रिच बनना चाहते हो? कितना रिच बनना चाहते हो? दोस्तों, मैं जितने भी लोगों से आज तक मिला हूं वो सभी लोग कहते हैं मुझे रिच बनना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है। दोस्तों, ये वैसी ही बात हो गई कि स्वर्ग तो सभी जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। दोस्तों, ये लोग कहते तो रहते हैं, चिल्लाते तो रहते हैं मुझे रिच बनना है, रिच बनना है, रिच बनना है, रिच बनना है, लेकिन रिच बनने के लिए या अमीर बनने के लिए जो जो आदतें चाहिए वो अपने जहन में ये लाते नहीं है। अब कई लोग कहते हैं मैं आदतें नहीं ला पाता क्योंकि मुझे पता नहीं है। कई लोग कहते हैं आदतें इसलिए नहीं ला पाता क्योंकि मैं लेजी हूं। दोस्तों, अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आपको आदतें अपने अंदर लाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं 11 पावरफुल आदतों की जो कि रिच बनने के लिए जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। एंड ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे दर्द है पॉवर्टी का। मैंने जाना है कि एक एक रुपए के लिए मोहताज होना क्या होता है। ये 11 आदतें आप अपने जहन में डाल लीजिए, आप अपने अंदर उतार लीजिए, आप इनको जी लीजिए, इनके हिसाब से अपनी जिंदगी को ढाल लीजिए ताकि आपकी जिंदगी आगे बढ़ सके। कौन सी है पहली आदत? पहली आदत है रिच पीपल रीड बुक्स। या तो वो बुक्स पढ़ते हैं या फिर वो मैगजीन्स पढ़ते हैं। मैं बिल गेट्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इनसाइड बिल्स ब्रेन, नेटफ्लिक्स पे है, आप भी जाके जरूर देखिएगा। मैंने वो जब डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैंने देखा कि उसमें बताया गया कि बिल गेट्स हमेशा अपने बैग में बहुत सारी किताबें रखता था, मैगजीन्स रखता था, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स रखता था। अगर बजट आता था कंट्री का तो वो बजट के जितने भी पॉसिबल न्यूज़पेपर होते थे उन सबको पढ़ता था और हर एक न्यूज़ पढ़ता था, उसको अंडरलाइन करता था। रिच पीपल रीड रीड रीड, दे आर वेल रेड, ओके, दे आर वेल रेड माय डियर फ्रेंड्स। वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। रिच बनने के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आदत, रिच पीपल नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क में बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। जैसे कि ये कई सारे नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क, इनकी एसोसिएशन, उस एसोसिएशन में वॉलंटियर कर देते हैं कि मैं खजांची बनूंगा या मैं ट्रेजरर बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा या मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। मैंने देखा है अक्सर जितने भी रिच लोग हैं ये अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में, पता नहीं कहां कहां जाके ये नेटवर्किंग करते हैं। सीईओ क्लब्स हो सकता है या बीएनआई हो सकता है, ये नेटवर्किंग में दिमाग लगाते हैं। ये गोल्फ खेलते हैं, वहां पे नेटवर्किंग करते हैं और कई सारी एक्टिविटीज के लिए अपने आप को वॉलंटियर करते रहते हैं। ये इसलिए वॉलंटियर करते हैं क्योंकि इनको पता है इनका एसोसिएशन होना चाहिए और ज्यादा रिच लोगों के साथ, इनसे भी ऊपर पावरफुल लोगों के साथ। इनका एसोसिएशन जब वर्ल्ड क्लास लोगों से होगा तो अपने आप ये और ज्यादा पावरफुल बनेंगे, और ज्यादा वर्ल्ड क्लास बनेंगे, और ज्यादा रिच बनेंगे। क्योंकि सिंपल है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो वैसी ही आपकी जिंदगी बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ रिच के साथ ही नेटवर्क नहीं करते, ये अपने से नीचे वालों के साथ भी नेटवर्क करते हैं। ये जहां मिल जाए ये लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही पावरफुल हैबिट नंबर 2 है दोस्तों, रिच लोगों की। दोस्तों, तीसरी सबसे पावरफुल हैबिट रिच लोगों की। रिच लोग सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम है। अब बहुत सारी मीटिंग्स में चले जाएं, अगर आपने रिच लोगों के साथ मीटिंग्स अटेंड की है तो वो सिर्फ सवाल पूछते हैं, उसके बाद अगला क्या जवाब देता है उसको ध्यान से सुनते हैं और उसी में से फिर से सवाल पूछते हैं। ये लोग बोलते कम है, ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक चीज समझ में आ गई है, मैं तो वही बोल पाऊंगा जो मुझे ऑलरेडी पता है। अगर मैं ज्यादा सुनूंगा तो मुझे वो पता लगेगा जो मुझे पता नहीं है, और उससे उनकी दिन रात नॉलेज बढ़ती रहती है, डबल होती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। अगली आदत है दे अवॉइड टॉक्सिक पीपल। ऐसे लोगों को वो अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों से वो दूर जाते हैं जो उनको फालतू की चीजों में उलझा ले, जो इनका एनर्जी या ब्रेन ऐसी चीजों में लगा दे जो कि वास्तव में जरूरी नहीं है। वो ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते या ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते जो बहस सिर पैर की या बिना किसी मतलब की या इस तरह की बातें करता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में क्या हुआ, जीएसटी कैसा हो गया, जीएसटी के कारण क्या प्रॉब्लम हो गई। ये ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात करने वालों से या गॉसिप करने वालों के लोगों से या इनकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले लोगों से दूर रहते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो आपकी एनर्जी को खींच रहा है या आपकी एनर्जी को अच्छा नहीं कर रहा है या जिसके साथ जाने से आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो उसके साथ आप दूरी बना लीजिए। दोस्तों, रिच लोग जो होते हैं ये जानते हैं कि नो कहां कहना है। They'll know how to say no and when to say no.
वो जानते हैं कि किसी भी चीज में नो कैसे कहें। एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, उसको नो कहने में बहुत मुश्किल होती है, वो ना नहीं कह पाता, वो जिंदगी भर वो काम करता रहता है जो दुनिया उससे करवाना चाहती है। लेकिन रिच पीपल जानते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, उनका टाइम समय किस चीज के लिए है। वो बहुत पोलाइटली, बहुत प्रॉपर तरीके से ना बोलना जानते हैं। वो किसी भी चीज में फंसते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ना बोला तो जिंदगी भर सुखी रहेंगे, अगर एक बार हाँ बोल दिया तो कई बार वो सभी लोगों के काम करते रहेंगे और उनका इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा। उनको ये बखूबी समझ में आता है कि वो चाह के भी दुनिया में सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, एंड इसीलिए वो जानते हैं कि क्या काम करना है, कहाँ अपना फोकस लगाना है, कहाँ उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सी चीज उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी को एनर्जी देते हैं। कोई मर्जी से, कोई बिना उनकी मर्जी के उनका समय वेस्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, अगली आदत, रिच लोग जो हैं वो गोल सेट करते हैं और उन गोल्स के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक स्टडी है, उस स्टडी के अनुरूप 1000, 2000, 5000 लोगों के ऊपर स्टडी किया गया और उनकी लाइफ को 10-15 साल तक मॉनिटर किया गया और बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स निकले। रिजल्ट्स ये थे कि उन्होंने जो 20-25 साल बाद जिंदगी देखी इन 100% लोगों की, इसमें से 83% लोग मान लीजिए एक्स पैसा कमा रहे थे, और ये पता किया गया कि ये एक्स पैसा इसलिए कमा रहे थे क्योंकि इनके पास गोल्स ही नहीं थे, इन्होंने कभी गोल नहीं लिखे थे, इन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी का प्लान नहीं किया था। इस स्टडी में रिवील हुआ कि 14% लोग ऐसे थे जिन्होंने गोल लिखे थे, और ये लोग पिछले वाले लोगों से, 83% लोगों से डबल पैसा कमा रहे थे। जिन्होंने गोल लिखा वो डबल पैसा कमा रहे थे। लेकिन इस स्टडी में एक और चौंकाने वाली बात आई कि लास्ट के जो 3% लोग थे, उनके गोल्स भी थे, और उनके गोल्स के साथ उन गोल्स को कैसे अचीव करना है वो प्लान भी लिखा हुआ था। जिनके प्लान था और गोल था, उन्होंने पहले वालों से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाया। रिच पीपल सेट गोल्स एंड उसके साथ वो भयंकर प्लानिंग भी करते हैं उन गोल्स को अचीव करने की, माय डियर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, रिच लोग हमेशा गोल सेट करते हैं। क्या आपके गोल्स हैं? अगर आपके गोल्स नहीं हैं तो लिखिए उन्हें, और अगर लिखे हुए नहीं है तो वो गोल्स नहीं है। अगर लिखे हुए भी हैं तो क्या उनका प्लानिंग है? अगर प्लानिंग नहीं है तो प्लानिंग कीजिए। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं इसी यूट्यूब में, जहां पे मैं गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। उन वीडियो को आज ही देख लीजिएगा। रिच लोग गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं। दोस्तों, अगली हैबिट जो रिच लोगों की है वो हमेशा अपने लिए मेंटोर रखते हैं हर चीज का। दे ऑलवेज बिलीव इन मेंटोर। उनको योगा करना है वो मेंटोर लाएंगे, उनको एक्सरसाइज करनी है वो मेंटोर लाएंगे, उनको स्विमिंग करनी है वो मेंटोर लाएंगे, उनको अगर डाइट कंट्रोल करनी है वो मेंटोर लाएंगे। वो बिना मेंटोर के कुछ नहीं करते, बिना मेंटोर के वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते, बिना मेंटोर के वो HR के डिसीजन नहीं लेते। हर चीज के लिए वो मेंटोर रखते हैं, हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट को रखते हैं। आप कहेंगे दोस्तों मेरे पास तो पैसा नहीं है, वो रिच है इसीलिए इतने सारे मेंटोर रख पाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप लोग भी मेंटोर रख सकते हैं, एटलीस्ट एक सक्सेस मेंटोर तो बना सकते हैं। पैसों के लिए तो आप मेंटोर ला सकते हैं, और अगर आप मेंटोर नहीं है आपके पास तो आप कभी सफल नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, आप समझ लीजिए ये चीज कि आज आप मेंटोर का पैसा बचाएंगे 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया, तो जिंदगी भर करोड़ों का नुकसान होता रहेगा। जिंदगी भर उसी सिचुएशन में घूमते रहोगे जिसमें आप आज हैं। सो मेंटोर इज अ मस्ट। अगली आदत दोस्तों, रिच लोग मास्टर होते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। वो कोई भी डील जब करते हैं तो वो जानते हैं कि इमोशनल कॉल नहीं होना चाहिए। वो जानते हैं कि कितना समय लेना है सोचने के लिए, वो जानते हैं कि कितना इसके ऊपर सोचना है। वो बिल्कुल बैलेंस्ड होके अपना कॉल लेते हैं। दे आर मास्टर, दे डोंट लेट एनीथिंग टेक ओवर देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज को उनके इमोशंस का चार्ज लेने के लिए अलाउ नहीं करते। वो अपना रिमोट कंट्रोल कभी भी दूसरे वाले को नहीं देते। वो किसी ने प्रशंसा की तो ऐसे बिल्कुल झाड़ पे नहीं चढ़ जाते, और किसी ने क्रिटिसाइज की तो वो बिल्कुल डाउन नहीं हो जाते। आप देखिए जितने भी रिच लोग हैं उनके बारे में अखबारों में या मीडिया में या ट्विटर वगैरह पे कितना टांग खिंचाई होती है, बट दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड, हमेशा बैलेंस रहते हैं। दोस्तों, अगली आदत रिच लोगों की यह है कि वो हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, जल्दी उठने का डिसिप्लिन, एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन, बोलने का डिसिप्लिन, क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज का डिसिप्लिन उनके पास होता है। और ये डिसिप्लिन के कारण ही वो टॉप पे पहुंचते हैं। बिना डिसिप्लिन के दोस्तों कोई ओलंपिक में नहीं जा सकता, और ओलंपिक में जा भी गया तो गोल्ड नहीं ला सकता। बिना डिसिप्लिन के कोई भी आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, और अंबानी भी नहीं बन सकता। इनको अकाउंट लिखने का डिसीजन होता है, मीटिंग लेने का डिसिप्लिन होता है, इनके पास कितना समय है उस समय के हिसाब से काम करने का डिसिप्लिन होता है। दे
आर ऑलवेज 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 डिसिप्लिन्ड पीपल माय डियर फ्रेंड, क्योंकि डिसिप्लिन ही इनका सबसे बड़ा की है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये डिसिप्लिन की आदत जो कि कमजोर लोग नहीं कर पाते, जो कि गरीब लोग नहीं बना पाते, मिडिल क्लास लोग नहीं बना पाते, साधारण नहीं बना पाते, ये आदत सिर्फ ये लोग डाल लेते हैं और उसी के कारण ये रिच बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी आदतें मैं बता रहा हूँ, ये अपने अंदर डाल ली तो आप भी रिच बन जाएंगे और 101% आप रिच बन जाएंगे। बस ये है कि अमीर बनने के लिए ये आदतें तो लानी पड़ेगी दोस्तों, मरना तो पड़ेगा अगर स्वर्ग देखना है तो। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों अगला है, ये रिच लोग होते हैं हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं, हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, हमेशा फ्री भी रहते हैं। हमेशा बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, फ्री रहते हैं। फ्री रहते हैं डे टू डे कामों से, ओके। बिजी रहते हैं अपने फ्यूचर के अंदर, हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं, यानी जो करते हैं वो कमाल का करते हैं, वो ही करते हैं जिसमें कि उनसे एक्सपर्टीज हो या जहां पे वो काम करके अपना रिजल्ट ला सकें। ये रिच लोग हमेशा अपने समय को प्रोडक्टिव रखते हैं, कभी भी अपने समय को वेस्ट नहीं करते। दे आर ग्रेट टाइम मैनेजर्स, दे आर ग्रेट लाइफ मैनेजर्स, दे आर ग्रेट इमोशंस मैनेजर एंड द लास्ट थिंग दोस्तों, दे आर ग्रेट एट मैनेजिंग मनी। वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं मनी मैनेजमेंट में। वो इसलिए रिच नहीं बनते क्योंकि उनके पास कुछ अद्भुत कला होती है, वो इसलिए रिच बन जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितना लोन लें, कितना नहीं लें, किस लेवल पे लेके वो उस लोन को मैनेज कर पाएंगे। वो जानते हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है और उसके हिसाब से किस लेवल पे उनको खेलना है। दोस्तों दीज आर द 11 मोस्ट अमेजिंग हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। ये 11 जबरदस्त हैबिट्स है रिच लोगों की। आप अपने अंदर इनको डाल लीजिए ताकि आप भी अपने पैसे को मैनेज कर पाए, आप भी किताबें पढ़ पाए, आप भी नेटवर्क बना पाए, आप भी अपने आप को बहुत जबरदस्त बना पाए, आप भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए और आपकी मर्जी के बिना कोई भी आके आपका टाइम वेस्ट ना कर पाए। दोस्तों आई वॉन्ट यू टू थिंक रिच ताकि आप जी सके वो जिंदगी जो आप जीने के लिए पैदा हुए हैं। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ लवली लवली टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड मुझे बताइए कि आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।